सर, आप आज एक नए पार्टी का उदय किया गया है आरसीपी सिंह के द्वारा। क्या कुछ कहेंगे? आज तो दिवाली का दिन है, उन्होंने शुभ माना है, लेकिन कितना शुभ होगा ये तो आगे बताएं। देखिए, सबसे पहले दिवाली की शुभकामना आप सभी जो चैनल्स हैं सबको देते हैं। और एक बात हम कहना चाहेंगे, उनकी शिकायत बहुत लोग से थी कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी पूछ कम हो रही है। तो पार्टी में सब लोगों की पूछ होती है, संगठन में जो भी लोग रहते हैं अपने हिसाब से सब लोग को, ऐसा नहीं है किसी एक पर विशेष फोकस किया जाता है और सब लोगों को अधिकार है। मान लिया कोई आदमी हमसे नाराज है तो किसी को भी अधिकार है कोई पार्टी में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी एक समंदर है और इस समंदर में जो भी आएगा ये देश के विकास की केवल बात करेगा। और देश के विकास के अलावा, देश के विकास की बात करने के अलावा यहाँ कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास कोई और बात कर सकें। तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सशक्त है और सशक्त रहेगी। और आप जान लीजिए कि झारखंड में भी हमारी सरकार इस पर आने जा रही है। झारखंड में हम खासकर गोड्डा जिला में तो हम प्रभारी मागांव विधानसभा में देख रहे हैं, वहाँ प्रवासी ग्रुप में बनाया गया है। तो हम वहाँ लगातार हम यही कैंपेन कर रहे हैं और जिला के अलावा और भी झारखंड की राजनीति में भी हम देख रहे हैं। इस बार झारखंड भी सरकार हमारी बहुमत से बनने जा रही है। और बिहार में जो 4 उपचुनाव है, खासकर तरारी, रामगढ़ और 2 उपचुनाव गया में देख रहे हैं, तो वहाँ भी इस बार टसल नहीं। पहले तो लगा था कि शायद थोड़ी टसल होगी, लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में बता रहे हैं कि कहीं कोई टसल नहीं है। रामगढ़ में हम भारी मतों से जीत रहे हैं। आप तरारी में हम लोग अच्छे मार्जिन से हम लोग जीत रहे हैं। हमारे विशाल प्रशांत जी वहाँ पर कैंडिडेट हैं। इमामगंज में भी हम लोग जीतेंगे वहाँ पे, और बेला में भी जीतेंगे। तो कहीं कोई टसल नहीं है और सबको अपना अधिकार है। कोई भी अपने लोकतंत्र में अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी रखता है। किसी को कोई कुछ बोल सकता है और कोई अपनी पार्टी बना सकता है। उसमें हमारा व्यक्तिगत रूप से कोई कमेंट नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। एक और सवाल है, शराबबंदी की समीक्षा की बात देखिए जीतन राम मांझी भी करते हैं और आज आरसीपी सिंह ने भी कह दिया है कि शराबबंदी की एक हाई लेवल कमेटी बनाकर समीक्षा होनी चाहिए। देखिए, मैं बता रहा हूँ, जब कोई नई पार्टी बनाता है तो सबसे पहले उसको ये लगता है कि शराबबंदी पर बात की जाए। पूछिए क्यों? उनको ये लगता है जितने भी शराब पीने वाले लोग हैं जो कोडरमा जा रहे हैं, बनारस जा रहे हैं, तो वो हमारे स्वतः वोटर बन जाएंगे और हमारे स्वतः आवाज बन जाएंगे। तो इसलिए वो शराबबंदी की बात करते हैं, न कि बिहार के विकास के लिए उनकी चिंता है। तो शराबबंदी के बहाने जो है उनको जो है एक एक स्वतः वोटर जो कहते हैं, स्वतः एक ऑटोमेटिक उनको लगता है कि हमारा एक बड़ा वोटर बन जाएगा और वो लोग हमारे साथ हो जाएंगे, हमारे साथी हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। बिहार की आम जनता से पूछिए, खासकर महिलाओं से पूछिए, आधी आबादी से पूछिए कि शराबबंदी वो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। उसके अलावा उन लोगों से पूछिए जो कल तक जो है शराब पी के लौट रहे थे रोड पर, और लौट के जो है वहाँ पे कभी पिस्टल चला रहे थे, कभी गोली चला रहे थे, कभी धक्का मार रहे थे, और ऐसे कई जाने जा रही थी। तो उनसे पूछिएगा तो फिर आपको पता चलेगा कि शराबबंदी का सही मायना क्या है। और मुझे लगता है कि इस तरह का जो राजनीति है ये नहीं होना चाहिए बिहार में, कि खासकर जो है जिस तरह की बातें की जा रही है, और विकास की राजनीति होनी चाहिए। और बिहार में यही एक राजनीति है जो चलने वाला है, और देश में भी यही एक राजनीति है जो चलने वाला है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिएगा तो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करके यहाँ तक पहुंचे हैं, न कि धर्म और जाति पाति की राजनीति करके यहाँ पहुंचे हैं। यदि धर्म और जाति पाति की राजनीति करनी होती तो बहुत पीछे रहते। आज पूरी दुनिया में भारत का जो है अंक गणित की बात करें तो पूरी दुनिया में भारत का जलवा दिखाई पड़ रहा है। पूरे भारत की बात करें तो भारत बहुत तेजी से विकास कर रहा है। आज वंदे भारत की बात हो रही है बिहार में और पूरे देश में। कल तक जो है छुक छुक वाली ट्रेन की बात होती थी। तो वो सिस्टम बदल रहा है, पूरा देश में प्रगति हो रही है। इलेक्ट्रिफिकेशन का ऐसा दौर आ गया कि पूरे हिंदुस्तान इलेक्ट्रीफाई हो गया। तो ये नया भारत है। नए भारत में केवल आप विकास की ही बात कर सकते हैं। आप पुरानी बातों को लेकर चलेंगे उसका कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, अमेरिका जैसे यूरोपियन कंट्री जैसे देश जो है, ये वो उनको भी दिक्कत हो रही है कि भारत इतना तेजी से आगे क्यों बढ़ रहा है। लेकिन दिक्कतें होती उससे क्या मतलब है। एक समय था जब हमारे यहाँ वाजपेयी जी थे प्रधानमंत्री, और याद होगा आपको कि वाजपेयी जी अमेरिका में जाके क्या भाषण देते थे। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ गरीबी, हमारे यहाँ रोड की समस्या, हमारे यहाँ बीमारी की समस्या, तो उन चीजों को लेकर बड़ा चिंतित रहते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोड कैसे बनेगा, बीमारी का समस्या का समाधान कैसे होगा। तो हम लोग उससे बहुत आगे बढ़ चुके हैं। आपने देखा कोरोना में हमने जो दवा बनाया तो 136 कंट्री में हमने उस दवा का सप्लाई भी किया, और बहुत सारे कंट्री में हमने मुफ्त सप्लाई किया। तो हम लोग काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब केवल विकास ही एक ऐसा धुरी है जिसपे आप बात करके आप राजनीति कर सकते हैं। और जो लोग इस तरह की राजनीति करना चाहते हैं उनके लिए बिहार में और हिंदुस्तान में कोई स्पेस नहीं है। आपसे एक आखिरी सवाल रहेगा जीवन जी, कहा जा रहा है कि जनसुराज रामगढ़ में और तरारी में आप लोगों का गेम बिगाड़ रहा है। देखिए, ऐसा है कि जनसुराज के बारे में हम क्या कमेंट करें। अब भारतीय जनता पार्टी का कुछ ऐसे बहुत सारी पार्टियां हैं जो कुछ अपना वोट लेने का प्रयास करेगी।
और एक पार्टी नहीं है, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो नॉमिनेशन करवाई है, कुछ कुछ उनको आशा है, कुछ कुछ वोट मिलेगा, लेकिन उन सब चीजों से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा कैंडिडेट वहां पर अशोक सिंह जी है और आदरणीय अशोक सिंह जी भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं रामगढ़ में, और तरारी में हमारे विशाल प्रशांत जी कैंडिडेट हैं, वहां भी उनका कोई टक्कर नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कुछ वोट काट के हम मतलब जो है उनको डैमेज कर देंगे, भारतीय जनता पार्टी को डैमेज कर देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई डैमेज नहीं कर सकता है। सब लोगों के दिमाग में ये बात जा चुका है कि हर हाल में हमको जो है चुनाव उसी को जिताना है जो पार्टी देश में विकास की बात करेगा, केवल हवा में बात नहीं करेगा। हम तो यही बोल रहे हैं कि बचपन से लेकर 55 तक लोग कहाँ थे, आखिर बचपन से 55 तक लोग कहाँ घूम रहे थे, उनको विकास की चिंता नहीं थी, अब आके विकास की चिंता हो गई है। तो हम किसी भी पार्टी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे, सबको अपना अधिकार है बात करने का, लेकिन हम केवल भारतीय जनता पार्टी की ही बात करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी विकास को लेकर आगे चलना चाहती है। आज बिहार में ऐसा कोई गांव नहीं मिलेगा, कोई पंचायत नहीं मिलेगा जहां पर आपको मिट्टी का जो है रोड मिलेगा। ये किसका देन है? ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का देन है। हम एनडीए की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से ऊपर उठ की बात करें तो एनडीए की बात करते हैं, हम नीतीश कुमार की बात करते हैं, हम बीजेपी की बात करते हैं, हम अपने सहयोगियों की बात करते हैं। ये लोगों का देन है कि आज कोई भी पंचायत खोजने पर आपको जो है वहां पर मिट्टी का आपको है रोड नहीं मिलेगा। और एक समय था जब सरकार यहाँ पर आरजेडी की थी तो 1 किलोमीटर रोड बनता था, तो पूरे बिहार में पहले पन्ने पर वो खबर बनता था कि बिहार में फलाना डिस्ट्रिक्ट में, फलाना प्रखंड में, फलाना पंचायत में 1 किलोमीटर का रोड बनाया गया है। तो ये अंतर आ गया है, अब कोई पूछता भी नहीं है किस गांव में कहाँ रोड बन रहा है। तो ये अंतर आ गया। पहले जो है बिजली के तार पर कपड़े सुखाए जाते थे, क्योंकि लोगों को पता था कि बिजली तो आनी ही नहीं है, तो चलो इस पर कपड़ा सुखा लेते हैं, एक अलग से है टंगना का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, पैसा बच जाएगा। अब आजकल ऐसा नहीं है, आजकल गांव में 20-20 घंटा 22-22 घंटा बिजली रहती है, 24 घंटे में 3 घंटा बिजली कटती है, तो लोगों को बेचैनी हो जाती है कि बिजली कहाँ चली गई। और पहले एक समय था, तो अंतर आ गया है, काफी अंतर आ गया है। ऐसे कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन शॉर्ट में इतना ही कहेंगे कि विकास पर चलने वाले पार्टी ही आगे चलेगी, दूसरी कोई पार्टी नहीं चलने वाली है, और वो केवल भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि यहाँ थिंकर भी है, नेता भी है, और हमारे प्रधानमंत्री जैसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जैसे एक विशाल सम्राट नेता भी है यहाँ पे।